अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं मुजम्मिल आसिफ और AFI स्पोर्ट्स गपशप के 8 एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमने जिन गेस्ट को इनवाइट किया है उनका ताल्लुक फुटबॉल की दुनिया से है। क्रिकेट पर हमने बहुत सारी बात कर ली, तो अब थोड़ा फुटबॉल हो जाना चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मेंस टीम के कैप्टन सद्दाम हुसैन और पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कैप्टन हाजरा खान। दोनों को वेलकम करेंगे अपने शो में। सद्दाम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप और वेलकम टू द शो। ठीक ठाक ठीक ठाक मुजम्मिल भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी टू बी ज्वाइन दिस शो। काफी अच्छा इनिशिएटिव है, थैंक यू। It's our pleasure to have you. Hajra, assalamu alaikum. Welcome to the show. वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा लगा सदाम आपको देख के भी आज। तो लेट्स सी गपशप कैसी लगती है। Yeah, very good. अच्छा हाजरा, आपसे स्टार्ट करेंगे। क्वारंटीन पीरियड एक न्यू एक्सपीरियंस है। अब तक कैसा रहा? इस क्वारंटीन पीरियड में टाइम स्पेंड करके कैसा लगा अब तक? क्वारंटीन बस ठीक चल रहा है। आई मीन कोई और हमारे पास चॉइस है भी नहीं, तो जितना भी हो सकता है अपना फिटनेस पे ख्याल करते हैं, नहीं करते कुछ और स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। साइकिलिंग मैंने शुरू किया है। आई मीन जिन चीज़ों का वैसे टाइम करने को मिलता नहीं था वो चीज़ें सॉर्ट ऑफ करना शुरू कर रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली अब फुटबॉल पूरी दुनिया में रुक गया है। पहले तो हम नहीं खेलते थे तो खैर होती थी बिकॉज टीवी पे आ रहा होता था। अब तो टीवी पे भी नहीं आ रहा, तो जैसे स्पोर्ट्स ऐसा रुक सा गया है जैसे बाकी ऑब्वियसली दुनिया रुक गई है। अच्छा, 2 महीने से ज्यादा हो गए तो फेड अप सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है। घर में बैठे बैठे बोर हो गए, नो फुटबॉल, नो ट्रेनिंग एट ऑल आउटसाइड। तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हुई है घर पे बैठकर? नहीं, ऑब्वियसली हुई है बिकॉज अब तो 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गया। फाइनली वुमेन्स फुटबॉल को अब अटेंशन मिलना शुरू हुई थी, तो अब कोरोना इट्स एवरीवेयर, बट वी कांट कंप्लेन। पूरी दुनिया इस चीज से गुजर रही है, इस पेंडेमिक से गुजर रही है। सो होपफुली दिस इज ओवर सून, ताकि हम लोग वी कैन गो बैक टू आवर नॉर्मल लाइव्स। ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट हो गए हैं थोड़े, काफी ज्यादा चैंपियनशिप्स अभी इस दौरान होनी थी समर में, बट क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली, कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ एहतियात कर सकते हैं। सद्दाम, आपकी तरफ आऊंगा। क्वारंटीन में क्या मसरूफियात है और किस तरह अपने आप को फिट रखने के लिए आप घर पे वर्कआउट ऑब्वियसली कर रहे होंगे? डिस्टर्ब किया पूरी दुनिया के इंसानों को। वेरी डिफिकल्ट चैलेंजिंग टाइम है फॉर द ऑल द ह्यूमन। आपको पता है कितने मुश्किलात हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। इंसान को काफ़ी ज़्यादा मतलब के डिप्रेशन है। मैं बस यही कहूँगा कि आपका नेटवर्क वर्कआउट करें। और जैसे हाजरा ने बहुत ही अच्छी बात की कि आज अपने आप को के लिए। हेलो हेलो, इशू हो रहा है। तो आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, लेकिन आवाज आ रही है? आपकी हेलो, वीडियो आवाज आ रही है, आपकी वीडियो स्टक कर रही है। नेटवर्क इशू है आई थिंक वहां पर। आई थिंक नहीं, नेटवर्क मेरे का पास इशू होगा। अब क्लियर है? मेरे पास सदाम की वीडियो हेलो, ठीक है। जी जी, अब आ रही है, आप कंटिन्यू करें। हाँ, मैं यही कह रहा था कि जैसे अजरा ने बताया, और मैं खुद भी अजरा काफी फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को। मैं भी देख रहा हूँ अजरा के पोस्ट वगैरह, जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं, अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। इज वेरी गुड मोटिवेशन है वुमेन टीम के लड़कियों के लिए और अपकमिंग जो गर्ल्स हैं हमारे यूथ के लिए, कि अपने कैप्टन को देखें अजरा खान को किस तरह अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। तो उस तरह उनको फॉलो करें और मेंटेन करें। और स्पेशली यही कहूंगा कि स्टे स्ट्रॉन्ग। वेरी मतलब चैलेंजिंग टाइम है। अपने वर्कआउट का जो है ना मेंटेन करें, टाइम को और डिस्टेंस को मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को, और स्पेशली फूड का काफी ज्यादा केयर करें। और अभी आपको पता है ओनली मंथ ऑफ रमजान है, इसमें काफी ज्यादा जो है ना लोग जो है ना एक साथ ही अफ्तारी में बैठ के ऑयली और पकौड़े चाट खा के जो है ना अपने जो है उसको मतलब कि खराब कर देते हैं हेल्थ को। तो बी केयरफुल और मेंटेन करें सारी चीजों को। एग्जैक्टली, मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। हेलो, बीइंग एथलीट तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आप दोनों ने। आगे बढ़ते हैं। हाजरा, आपकी तरफ आऊंगा। आपके अगर कैरियर की बात की जाए तो 2009 में आपने पाकिस्तान टीम के लिए खेलना स्टार्ट किया। फ्रॉम देयर टू हियर कैसी रही ओवरऑल जर्नी आपके लिए अब तक? इट वाज अ लॉन्ग जर्नी। अब 11 साल हो गए इस बात को, तो
काफी मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था खेलने को मिलेगा उतना मिला नहीं सैडली बिकॉज थिंग्स आर सो पॉलिटिसाइज्ड और बीच में चीजें अपनी अपनी चलती रही बट मेरा अपना पर्सनल करियर एज एन इंडिविजुअल काफी अच्छा रहा 2009 में पाकिस्तान के लिए खेलना शुरू किया 2008 में मैंने फुटबॉल स्टार्ट करी क्योंकि उससे पहले आई यूज्ड टू बी लाइक अ ट्रैक फील्ड एथलीट हाफ मैराथन्स मेरी लॉन्ग डिस्टेंस होती थी तो बस फिर नेशनल कैंप में मेरा नाम आया और 2 महीने so I'm like thankfully I'm a 4-time top scorer and like 3-time best player in Pakistan, still the highest scorer in Pakistan. And फिर उसके बाद I got an opportunity to play in Maldives, उधर मैंने खेला और Maldives में 2 साल मैंने खेला उसके बाद फिर I was training in Germany alhamdulillah. So my journey personally has been pretty good and अभी cherry on top थोड़ी लगी थी with the Guinness World Records so everything has been pretty good for me. तो फिर थोड़ा देख के उस पर भी बात बाकी आपके पर भी बात करेंगे लेकिन अभी आपने कहा कि वो बहुत पुरानी बात है लेकिन उस पुरानी बात में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि लड़कियों का पाकिस्तान में स्पोर्ट्स खेलना ये एक बहुत ही कम ये इस चीज को विटनेस किया जाता उस वक्त अब तो खैर ये ट्रेडिशन काफी चेंज हुआ है तो किस तरह फुटबॉल में आना हुआ किस तरह ये आप ग्रो हुई फिर फुटबॉल में आई और देन नाउ यू हैव अचीव्ड अ लॉट फॉर पाकिस्तान मैंने I've always been athletic तो मैंने बचपन से जो है स्पोर्ट्स के लिए मैं I grew up with मेरे 4 cousins थे मतलब मेरी एज के थे सब and they were all boys तो मुझे बस आदत सी थी कि रफ खेलना कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलना स्विमिंग साइकिलिंग क्रिकेट भी खिलाया उन्होंने बहुत मुझे so like I grew up with boys तो मैंने खेला ही लड़कों के साथ बड़े हुए तो फिर मेरे लिए फिर initially I started running. I used to be a track and field athlete. I was Sindh champion at 11 years old. When I was 11, उसके बाद फिर I was in India at 11 and then वहाँ पे मैंने 47 kilometer race थी मेरी वहाँ पे वो किया मैंने and the result was pretty good and then फिर वापस आके I was just running and playing national championships में खेल रही थी athletics के लिए sir and then randomly एक समर 2008 में मेरी मतलब न्यूज़पेपर आप देखते हैं स्कूल की छुट्टियां होती हैं कि अच्छा अब क्या करें कोई नई एक्टिविटी आई नहीं है तो सिंध के फुटबॉल ट्राई आउट्स थे बेसिकली तो मेरी मम्मी का चलो जाओ देखो क्या होता है तो आई वेंट एंड आई गॉट पिक्ड बाय क्लब टीम व्हिच इज पाकिस्तान में एक रैंक हायर है क्लब टीम्स का और डिपार्टमेंट्स का एंड एवरीथिंग अगर कंपेयर करें प्रोविंशियल टीम्स से तो मैं कराची की टीम के लिए सिलेक्ट हुई थी वुमेन्स फुटबॉल क्लब के लिए वो 2008 मेरा पहला and उसके बाद मैंने 8 championships खेल लिए हैं and I've been a 3-time best player 2-time top scorer I still have the top score I still have the highest number of goals record अभी टूटा नहीं है thankfully I mean मैंने अपना ही तोड़ना है hopefully but yeah फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम में I started playing पाकिस्तान का फर्स्ट चैंपियनशिप हमारी 2010 में हुई साउथ एशियन चैंपियनशिप वी वर इन बांग्लादेश जी उसके बाद हम लोग फिर 2011 था हमारा सैफ कप था हमारा एंड आई मीन 2012 फिर उसके बाद आया सैफ तो 2010 में I started playing in 2010 और 2012 तक I became the vice captain and 2014 में फिर 2 साल बाद और कैप्टनसी मेरी thankfully I got the captaincy तो मेरी जर्नी एज एन इंडिविजुअल काफी आई वुड से मैं obviously मेहनत की है तो it feels good to say कि रिजल्ट भी अच्छा है तो बिल्कुल अच्छा सद्दाम आपसे भी आपके कैरियर के हवाले से थोड़ी बात करेंगे स्टार्ट लेंगे उससे कि 2011 में आपने डेब्यू किया उसके बाद देन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने हेलो के बाद आवाज आ रही है मेरी नहीं आवाज क्लियर नहीं आई है मुजम्मिल भाई अगेन मैं ये कह रहा था कि बताएं आपके भी कैरियर के हवाले से जानना चाहूंगा 2011 में आपने पाकिस्तान को के लिए डेब्यू किया देन अब तक की जर्नी कैसी रही पाकिस्तान टीम के साथ ये टोटल मेरी जो कैरियर है तकरीबन 10 इयर्स हो गए हैं नेशनल टीम से लेके और जितनी भी मेरे प्रोफेशनल कैरियर है 2009-10 में मैंने ज्वाइन किया था अंडर 19 चैंपियनशिप से मैं जो है ना सेलेक्ट हो गया था तो इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी मेरे सक्सेस की बड़ी मतलब कि स्ट्रगल और काफी सेक्रीफाइस की वो
बड़ी जो है ना लिस्ट है मेरे पास। काफी डिफिकल्ट टाइम्स आए। बीइंग ए सक्सेसफुल फुटबॉलर बनना इज नॉट इजी। और एक स्पेशली ये मैं हर टाइम कहता हूँ यूथ को, अपकमिंग जो हमारे प्लेयर्स हैं, कि मतलब कि अच्छा फुटबॉलर आप हार्ड वर्क करके बन जाएंगे। बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग और ग्रेट फुटबॉलर बनना इट्स लाइक अल्लाह पाक की तरफ से एक रहमत होता है। सो आई ऑलवेज एडवाइज द अपकमिंग यूथ के हार्ड वर्क भी करें, अच्छा प्लेयर भी बने और अच्छी पर्सनालिटी भी बने और अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बने। तो आपको ये सारी चीजें जो है ना लाइफ में काफी चीजें सीखने को मिलता है। आप काफी टफ लाइफ में जो है ना ऐसे मोड़ आते हैं कि जहाँ काफी चीजें सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, उनको जो है ना फेस करना पड़ता है। तो यू नो दे जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, सो व्हेन यू आर गोइंग टू डू समथिंग गुड देन यू मतलब कि आपको काफी चीजें फेस करने पड़ते हैं। सो मैं अपने प्लेटफॉर्म से बस यही कहूंगा, काफी लॉन्ग जर्नी था। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इस लॉन्ग जर्नी को ज्यादा ही मतलब कि स्टार्ट से शुरू हो जाऊं एंड तक। बस शॉर्टली कहूंगा कि जो यूथ है उनको बस ये कहूंगा कि अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग रखें, अल्लाह से उम्मीदें रखें और नीयत अच्छी रखें। देखो आपकी जब नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह पाक कामयाबी भी देगा आपको। बिल्कुल। आप मेहनत जितनी अच्छा कर लो लेकिन आपकी हेलो जी जी, हेलो कह रहा था कि सारी हाँ बातें तो आपने उसमें ही बता दी। थोड़ा सा इसको कट करेंगे क्योंकि फ्यूचर और उसके लिए तो फिर आपका मैसेज लेंगे, हम जरूर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर कट करके अच्छा अच्छा चाहूंगा कि आपका ताल्लुक कराची के इलाके मनीर से है और कराची में एक इलाका है लियारी जो कि फुटबॉल की नर्सरी कहलाता है। तो वहां से बिलोंग ना यस करते तो वहां पर नॉर्मली जो फुटबॉलर्स निकलते हैं उनको एज मिल जाता है लियारी के होने का। आप मलिर से डिफरेंशिएट, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा इलाकों को, लेकिन वहां से आकर पाकिस्तान टीम में जगह बनाना, देन कैप्टन बनना, कितना डिफिकल्ट एक जर्नी आपने कवर किया। मलिर, बाय द वे, हाँ मलिर ईश्वर और हाँ, और क्योंकि मलिर की कुछ टीम्स के बॉयज की टीम्स के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते थे एज ए क्लब टीम। तो मलिर के फुटबॉलर्स काफी अच्छे हैं। सदाम ऐसे एवी रैंडम सा कोई प्लेयर नहीं है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सद्दाम तो थैंक यू आजरा, थैंक यू आजरा। तभी मैंने पूछा कि मलिर से ये बहुत सारी और भी फैक्टर्स हैं, खिलाड़ी अच्छा होने के अलावा और भी फैक्टर्स हैं, तो कैसे कवर अप किया और यहाँ तक पहुंचे। हाँ इट्स वेरी हार्ड होता है। देखें अगर आपके पास विजन है, आपकी सोच अच्छी है, आपके जिस पॉजिटिव सर्कल में आपका उठना बैठना है और आप अपने सारी चीजों अल्लाह पाक की तरफ से आपको अल्लाह पाक ने रोशनी दी होती है, व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, और आप एक प्रॉपर अपने सिम पे जा रहे होते हैं, अपने हर चीज का ख्याल कर रहे होते हैं और यू नीड टू बी मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं मतलब कि बैड एक्टिविटीज से और बहुत सारी चीजें से। डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन इज नॉट मीन्स टू यू गिव सलाम टू समवन। डिसिप्लिन ये होता है आप अपनी ट्रेनिंग प्रॉपर कर रहे हैं, अपना रेस्ट प्रॉपर कर रहे हैं, आप किस सर्कल में बैठ रहे हैं, आपकी विजन क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, देन आपकी सोच होती है तो आपने क्या करना है। फिर अल्लाह पाक आपको दिखाता है कि कौन सा जो है ना चीजें, कुछ कौन सी चीजें बुरी हैं, कौन सी चीजें अच्छी हैं। फिर बात आता है कि आपने कहा कि मलिर और लियारी। देखें मैं मलिर में रहता हूँ, मेरा बचपन यहाँ का है, लेकिन यू नो मलिर और लियारी का एक ब्लड रिलेशनशिप है, शायद आपको नहीं पता। मैं आपको आपको बताना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, अगर क्योंकि काफी फैमिलीज हमारे जो है ना लियारी से हैं और काफी जो है मतलब कि लियारी वालों के फैमिली मेंबर्स मलिर में रहते हैं। वी हैव लाइक ए ब्लड रिलेशनशिप। तो इससे कोई डजेंट मैटर है कि प्लेयर्स मतलब कि अगर सक्सेसफुल लियारी से हो जाए या मलिर से हो जाए, एनीवेयर इन तमाम स्टेट्स से, पाकिस्तान के तमाम अभी गलियों में, तमाम स्टेट्स में जो है ना अच्छे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। फुटबॉल ना हो मतलब कि टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो चुका है, हर गली में आपको रोनाल्डो मेसी मिलेगा। बस प्रॉपर ये होना चाहिए कि और अल्डर शुड नीड टू बी ए सपोर्ट, उनको अच्छे तरीके से टेक केयर अप करें, उनको सपोर्ट करें एंड पुट देम, उनको राइट ट्रैक पे लेकर जाएं पॉजिटिवली। सब बच्चों को नहीं बच्चा समझ के जो है ना उनको डील करें। हमारे इतने अच्छे टैलेंटेड प्लेयर होते हैं हर रीजन से। इवन यू कैन गेट अपना, ये नहीं है कि लियारी हो गया मलिर हो गया, यू कैन गेट एवरीवेयर गुड टैलेंटेड प्लेयर। बस उनकी क्या होता है छोटे से एज में रॉन्ग रॉन्ग गाइडेंस की वजह से या रॉन्ग ट्रैक की वजह से जो है। हेलो जी जी जी, बोले बोले, कंटिन्यू। हेलो जी जी, आवाज आ रही है, कंटिन्यू। हेलो आवाज आ रहा है? तो मैं कह रहा हूँ रॉन्ग गाइडेंस की वजह से जो है ना बच्चे जो है ना हमारे पास काफी प्लेयर्स जो है ना वो जाया हो जाते हैं। तो मैं यही बस कहूंगा कि जितने भी हमारे एल्डर्स हैं या जो भी लोग सुन रहे हैं कि सबको इक्वली देखें, नो मैटर के कहाँ से बिलोंग कर रहा है, विच उसका कलर क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसकी जो है ना
उसकी कास्ट क्या है. You just need to support. We are all Pakistani and support करें बच्चों को and give them a right track and positively उनको bad circle से बचाएं ताकि पाकिस्तान को बहुत अच्छे प्लेयर्स और अच्छे इंसान भी मिल सकें. एग्जैक्टली बहुत जरूरी है कि उनको पॉजिटिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए अपकमिंग प्लेयर्स को. हाजरा, थोड़ी सी बात करेंगे फुटबॉल क्राइसिस की पाकिस्तान में. क्वारंटीन पीरियड में फुटबॉल तो पूरी दुनिया में बंद हुआ, लेकिन पाकिस्तान में पिछले 5 साल से फुटबॉल की कोई एक्टिविटीज हो नहीं रही. इस क्राइसिस से प्लेयर्स की परफॉर्मेंस और प्लेयर्स को मेंटली कितना डिस्टर्ब किया है इन तमाम चीजों ने? काफी ज्यादा. वुमेन्स फुटबॉल तो काफी ज्यादा स्टैग्नेंट थी, रुकी हुई थी. मेन आर लकी, उनको ट्रिप्स भी मिल गए हैं, उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी मिल गई है, कोचेस भी मिल गए. हमारा वी बीन गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज एनीवे, बट थैंकफुली हमारी नवंबर में चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप वापस हुई और उसमें मैंने नोटिस किया कि हमारा लेवल ऑफ फुटबॉल वापस जो है ना नीचे आ गया. बिकॉज देखें, अगर आप 5 साल एक प्लेयर को या एक अच्छे प्लेयर को या अच्छी टीम को या पूरे पाकिस्तान में डेवलपमेंट, नीचे लेवल पे डेवलपमेंट नहीं कर रहे, और जो क्लब्स बने हुए उन्होंने भी अपनी ट्रेनिंग रोक दी है बिकॉज कोई मोटिवेशन नहीं है ना, कोई गोल नहीं है, नेशनल चैंपियनशिप नहीं हो रही, कैंप में नहीं जाना, कुछ भी नहीं है. तो ओवरऑल जो आपका जो लेवल ऑफ फुटबॉल कैलिबर था वो थोड़ा सा लो हो गया, नीचे गिर गया. एंड यही होगा if the attention is not given to, या हमारे ग्रास रूट्स बच्चों को नहीं दी जाएगी, हमारे जो क्लब चल रहे हैं उनको नहीं दी जाएगी. every province should have their own league going on. मतलब छोटी चलती रहे पूरे साल, क्या हो रहा है, like weekend पे गेम्स चला दें, it's not very costly, you know what I mean. तो men and women दोनों की ऑन हो, डेवलपमेंट इसी तरह होती है. अदरवाइज आप हम वुमेन्स टीम को 2 साल में एक टूर्नामेंट मिलता था वैसे. तो उसमें अगर मुझसे आप पूछें कि क्वारंटीन में क्या मतलब व्हाट आर यू लूजिंग आउट ऑन, तो मैं कहूंगी इंडिविजुअली मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन एज अ टीम, एज अ पाकिस्तान नेशनल टीम, हम लोग आई डोंट थिंक हमारा कोई गेम प्लान था ऑलरेडी. आई डोंट थिंक हमारा कोई, एंड आई डोंट मीन टू कम अक्रॉस एज नेगेटिव, मैं बिल्कुल बीइंग ऑन द मिडिल ग्राउंड में बिल्कुल रियलिटी सामने रखूंगी कि काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी पिछले 5 साल में, व्हिच आई पर्सनली they came up. I was requested कि भाई टीम भेजने प्लीज, we have a good team, because हमारी 2014 की जो टीम थी, आप अंदाजा लगा लें, नेपाल ने हमें 2010 में हराया था 12-0. दिस इज 2010 पाकिस्तान का पहला इवेंट, सही है. और 2014 में आके हमारी जो बिल्कुल यंग टीम थी, बिल्कुल यंग टीम, द ओल्डेस्ट, आई वाज द कैप्टन एट 20, and the oldest on the team was 25, शायद एक दो ऐसे 25-26 के लोग थे, और बाकी सब मुझसे, मेरे जितने या मुझसे कम उम्र के थे. सही. नेपाल ने हमें 2-0 हराया. हम हारे फिर भी, बट ये भी जो हमने खेला ये भी था आफ्टर लॉट ऑफ पुशिंग. कोई फ्रेंडली मैचेस नहीं खेले थे हमने, कुछ इट वाज, हमारे कोचेस बीच में चेंज हो गए थे. इट वाज मोर ऑफ, ये एक सॉर्ट ऑफ, मैं कहना चाह रही हूँ कि चीज एक्सप्लेन करती है कि वुमेन्स टीम या वुमेन प्लेयर्स या फीमेल या गर्ल्स टीम प्लेयर्स, दे रियली वांट टू प्ले. अब उन्होंने वो चैंपियनशिप खेली और द रिजल्ट वाज गुड. क्यों अच्छा रिजल्ट आया? बिकॉज वो खेलना चाहते हैं. तो जो अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलती है वो बहुत कम है. अच्छा, तो अगर अपॉर्चुनिटीज की बात की, अपॉर्चुनिटीज जरूरी है. इसमें एक और चीज भी ऐड कीजिएगा, फेडरेशन के पॉलिटिकल मामला बहुत जो है बहुत ही ज्यादा इस चीज को अफेक्ट कर रहे थे मीनवाइल. तो आप यानी कि पॉलिटिक्स पे कोई कमेंट नहीं, लेकिन इस तरीके की जब माहौल बनता है तो प्लेयर्स को कितना अफेक्ट होता है. और जैसा आपने कहा कि प्लेयर्स खेलना चाहते हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हुई, पॉलिटिकल सारी टेंशन चलती रही. इस दौरान प्लेयर्स का, आपने कहा मुझे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, तो इन तमाम सूरत हाल में प्लेयर्स अब किस लेवल पे अब इस वक्त खड़े हुए? मुजम्मिल, आपकी आवाज फ्रीज हो गई है. मैं दोबारा, अब आ रही है मेरी आवाज? जी, मैंने सुन लिया आपका सवाल. जी मैंने सुना, जितना मैंने सुना मैं उसका जवाब दे देती हूँ पहले. जी बिल्कुल पॉलिटिसाइज हुई थी हमारी फेडरेशन, और मैंने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी मुल्क की और फेडरेशंस थी गोइंग थ्रू द सेम इश्यूज के. अफगानिस्तान फेडरेशन का हुआ था सेक्सुअल हरासमेंट पे, उनका एक कोर्ट में केस चल रहा था. हमारा पॉलिटिसाइज थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस पे चल रहा था.
काफी ज्यादा इस तरह हो रहे थे, काफी ज्यादा सैकिंग हो रही थी एंड एवरीथिंग। प्लेयर्स बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए। इतने प्लेयर मेन और वुमेन जो लोग मतलब अपनी नौकरियां कर रहे हैं, पढ़ाइयां कर रहे हैं, बट जब वो फुटबॉल खेलते थे तो फुटबॉल खेलते थे और पाकिस्तान के लिए खेलते थे। अब उनका जो पैशन था, उनसे आपने उनका पैशन छीन लिया, तो अब वो बंदा क्या करेगा? You know what I mean? So काफी ज्यादा players were like कब हो रहा है, start कब हो रहा है, and me myself, I mean, it was a very bad phase because मैंने तो पूरी जिंदगी सिर्फ खेला है, and और खेला भी है तो like to be the best at my game. तो अब वो एक चीज पाकिस्तान में, because मैं पाकिस्तानी हूँ और मैंने पाकिस्तान टीम के लिए खेला और मैंने पाकिस्तान टीम के लिए ही खेला है, तो वो मुझसे अपॉर्चुनिटी ले ली गई, and it was very saddening to see कि कुछ प्लेयर्स जो है वो दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ चले गए. I mean, I'm happy कि दूसरे स्पोर्ट्स उन्होंने स्पोर्ट्स नहीं छोड़ा, because आप एक एथलीट से आप स्पोर्ट्स ले सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स उस एथलीट में से आप एथलीट नहीं निकाल सकते. तो बाकी काफी ज्यादा प्लेयर्स ने जो है डिफरेंट स्पोर्ट्स कर लिए. कुछ लोग बाहर जाके खेलना शुरू हो गए, एंड कुछ लोग कोचिंग की तरफ चले गए, अकेडमीज की तरफ चले गए. इट वाज जस्ट हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी अच्छी खासी, बिकॉज जिस पॉइंट पे हमने 2014 में वो टूर्नामेंट खेला है और 2015 के मार्च में ये सब खत्म हो गया था, तो अगर हम 2015 और 2016 खेल लेते, हम इजीली 2016-17 में सैफ पे पोडियम पे होते. आई मीन आई कैन से दिस विद गारंटी, मतलब बिकॉज मैंने उस टीम को कैप्टन किया, मुझे पता है वो प्लेयर्स ने अपनी जान मार दी थी, बिकॉज एक टीम जो आपको 12-0 हराती है, आपने उससे सिर्फ 2 गोल खाए, सिर्फ विद गुड डिफेंडिंग, विद गुड प्लेइंग. आई मीन सदाम को पता होगा कि फर्क कितना पड़ता है जब आप देखते हो कि आपने इतनी इम्प्रूवमेंट कर ली है. तो यही चीजें थी बस, एंड थैंकफुली अब फिर ये द होल कोविड सिचुएशन हैपेंड, क्वारंटाइन हैपेंड, तो बाकी प्लेयर्स कांट रियली से एनीथिंग बिकॉज़ सिस्टम ही, निजाम ही रुका, राइट? सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. सही. सद्दाम, इसी को सेकंड करते हुए मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एज अ प्लेयर, जब ये तमाम जो सूरत-हाल इस वक्त बनी हुई है, कुछ चेंजेस भी हुई हैं और चीजें आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पर आ भी रही हैं और कुछ चीजें बहुत वर्स्ट हो गई हैं, मीनवाइल क्या फ्यूचर देखते हैं फुटबॉल का, और कोई दिल में कुछ सजेशन है फेडरेशन के लिए या प्लेयर्स के लिए कि यार इस तरीके से इस चीज को बेहतर बनाया जाए ताकि बहुत सारे प्लेयर्स का फ्यूचर बचा लिया जाए इसके थ्रू? देखें, सबसे पहले तो काफी ज्यादा डैमेज है हमारी फुटबॉल, बीइंग ए नेशन, फुटबॉल नेशन, हम लोग काफी ज्यादा डैमेज है इस वक्त. अगर आप मतलब के फुटबॉल की बात करते हैं, बिकॉज फुटबॉल इज अ ब्यूटीफुल गेम फॉर मी, बिकॉज मेरे लिए ये सब कुछ है, इवन फॉर हाजिरा, बिकॉज वी आर, फुटबॉल हमारे बिल्कुल हार्ट के करीब है, तो काफी ज्यादा हमारे फील होता है, हम काफी ज्यादा इससे जो है ना वो होता है, हमें सैडनेस होता है अगर हमारी फुटबॉल एक्टिविटीज हमें उस तरह नहीं मिलती, हमें उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता है, तो हमें काफी ज्यादा हर्ट होता है. बट फिर भी नेवर गिव अप होते हैं, बिकॉज ऑफ अपकमिंग यूथ के लिए हम, क्योंकि एक एग्जांपल्स हैं, सो हम चाहते हैं कि हम अगर गिव अप करेंगे तो उनका क्या होगा. सो जितना हमें पता है, हमारी एक्सपीरियंस है, जैसा अजरा ने बताया, ही वाज प्लेइंग मालदीव और उसका अपना एक बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है, स्टिल किसी ने गोल रिकॉर्ड है, किसी ने वो नहीं किया, ब्रेक नहीं किया. सो अगर अजरा गिव अप करेगा तो क्या होगा, जो अपकमिंग जो एग्जांपल्स हैं, जो अजरा एग्जांपल है जिनके लिए, उनके लिए क्या होगा. सो जितना अजरा का एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है फुटबॉल के हवाले से, हम चाहते हैं बेहतर से बेहतर हमारे फुटबॉल, पाकिस्तान का फुटबॉल बेहतर हो. बात रहा कि देखें, जब एक्टिविटीज, प्लेयर्स को सिर्फ एक्टिविटी चाहिए होता है, जब फुटबॉल प्लेयर्स का एक्टिविटी नहीं मिलेगा, वो अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कैसे करेगा, वो किस तरह जो है अपने परफॉर्मेंस को शो करेगा और किस तरह वो अपनी चीज को जो है ना इम्प्रूव करेगा. जितना हम गेम खेलेंगे, जितनी एक्टिविटी मिलेगी, जितना बेहतर से बेहतर एनवायरनमेंट में हम फुटबॉल खेलेंगे, हमारा ऑटोमेटिकली जो कॉन्फिडेंस है, हमारी फुटबॉल की क्वालिटी लेवल है, खुद ऊपर चल जाएगा. सो जिस तरह अजरा ने बात की थी, हमारी फुटबॉल पहले बेहतर थी, अब डाउन होती जा रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि डाउन होती जा रही है कि बिल्कुल डाउन है. इसका ये मतलब अजरा मेरे ख्याल में कहना चाह रही थी कि पहले एक्टिविटी मिल रहे था, तो जैसे इंटरनेशनल वुमेन टीम के गेम्स हो रहे थे, साफ कप इधर उधर, और दूसरे डोमेस्टिक भी विमेन चैंपियनशिप हो रहा था, विमेन लीग भी हो रहा था, तो इसमें जो है ना, जो विमेन्स टीम के प्लेयर्स है वो इम्प्रूव कर रहे थे, उनकी फुटबॉल लेवल बेहतर हो रहा था, तो इसलिए उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर. जब आप खेलेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली आप डाउन जाएंगे,
आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाएगा। फुटबॉल का आपका जो लेवल है ऑटोमेटिकली, चाहे नेशनल टीम की हो चाहे चैंपियनशिप हो, ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा। प्लेयर्स नीड एक्टिविटी। बाकी इन चीजों से प्लेयर्स को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए बीइंग ए फुटबॉलर्स, के भाई क्या हो रहा है, फेडरेशन का सदर कौन है, क्या है, दिस इज थिंग आर मतलब कि बहुत बैड थिंग्स है बीइंग ए प्लेयर्स। प्लेयर शुड जस्ट, प्लेयर नीड एक्टिविटी, सही है, उसको एक्टिविटी चाहिए होता है, उसको फैसिलिटेट मतलब कि फैसिलिटी चाहिए होता है, उसको एनवायरनमेंट चाहिए होता है पॉजिटिव, ताकि वो फोकस रहे। सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है प्लेयर से, फोकस करे अपनी फिटनेस पे, अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी ट्रेनिंग पे। और बात रही डेवलपमेंट के लिए है, आपके पास दो किस्म के हैं, एक है लॉन्ग टर्म, एक है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म्स में ये है, जैसे कि अजरा भी पूरी उम्मीद है और मैं भी पूरी उम्मीद हूँ कि हमारी विमेंस मैन फुटबॉल भी बेहतर हो और विमेन टीम की भी हो बेहतर हो फुटबॉल, जैसे अजरा कह रही थी, और मेंस टीम का भी जो है ना फुटबॉल बेहतर हो। उसके लिए शॉर्ट टर्म्स में ये है जो क्रिकेट का पीएसएल टाइप मॉडल है, इसी तरह विमेन टीम का भी पीएसएल टाइप मॉडल कराएं चैंपियनशिप, जिसमें प्लेयर्स को मतलब अच्छी फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिले और एक स्क्रीन मिले, प्लेयर को खेलने का जज्बा हो, मोटिवेशन हो, फिर उसके बाद उसकी लाइफ में वैल्यूज भी ऐड हो। इसी तरह मेंस भी, मैं भी पूरी उम्मीद हूँ अपने फुटबॉल पाकिस्तान का पीएसएल टाइप मॉडल लेकर आए। ये शॉर्ट टर्म है जिसमें प्लेयर्स के मतलब के मार्केट हो, उसकी वैल्यू हो, उसकी फाइनेंशियल, उसकी लाइफ में जो है ना चेंजिंग है। सो ये जो है ना मेरे, और आई होप सो कि अजरा की भी यही हो है, ये शॉर्ट टर्म प्लान्स है। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत करना होगा। यू नीड वेरी लॉन्ग टर्म्स हो, जैसे कि चाइना ने बताया था लास्ट टाइम कि वो 2030 में जो है ना फुटबॉल नेशन बनेंगे, आप समझ रहे हैं। तो 2030 अभी दूर है, उसकी प्लानिंग देखें। वर्ल्ड इतने महंगे महंगे खिलाड़ी हैं उनकी लीग्स में, उनकी एकेडमी, और उन्होंने अपने स्कूलों में जो है ना इंटरनेशनली जो है ना कोचेज हायर किए, वीकली उनको क्लास देते हैं बच्चों को अबाउट फुटबॉल। सो तो ये जो है ना, फिर ये लॉन्ग टर्म्स जो है ना, लॉन्ग टर्म प्लान है, मैं इस पे नहीं जाता हूँ। हमें दिस टाइम वी नीड अ शॉर्ट टर्म प्लान, ताकि जिसमें हमारी फुटबॉल जो है ना खड़ा रह सके, हमारी फुटबॉल जो है ना एक अच्छे उसमें आ सके जल्द से जल्द। वी नीड अ गुड एक्टिविटी। आप समझ रहे हैं मुजम्मिल भाई, मेरा आवाज सुन रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैंने ये हाँ तो बहुत अच्छा आपका सजेशन था कि पीएसएल टाइप मॉडल लाना चाहिए फुटबॉल के लिए भी। इस पे बिल्कुल मुत्तफिक है और इस तरह की कोई चीज करनी चाहिए ताकि प्लेयर्स को इन्वॉल्व रखा जाए। अभी थोड़ी देर पहले हाजरा ने एक पॉइंट हाईलाइट किया और वो ये था कि प्लेयर्स के पास कोई गोल को सेट करते हैं लेकिन उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो सद्दाम, जब कोई अपॉर्चुनिटी आप प्लेयर्स के पास नहीं है इन फ्यूचर के लिए, तो फिर खुद को मोटिवेट किस तरीके से करते हैं, क्योंकि आगे तो कोई इवेंट ही नहीं है, तो फिर किस तरीके से अपने अंदर मोटिवेशन लाते हैं और अपने गोल्स की तरफ काम करते हैं? देखें आप, हमारी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। जब प्लेयर प्रोफेशनली चीजों को लेता है ना, जब एक्सपीरियंस वो गेट करता है, वो पेश करता है मुश्किल से मुश्किल चीजें, तो उसको समझ आ जाती है कि यार मैंने नेक्स्ट क्या करना है, मैंने अब क्या करना है। अब जो अभी 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 ये जो हमारे जो एट द हैंड जो ग्राउंड रियलिटी पे मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान फुटबॉल में क्या होता है, प्लेयर्स खेल रहा होता है, ठीक है, वो खेलता है भाई, बिग नेम बना, बड़ा नाम बना लिया उसने, सब कुछ कर लिया। एट द हैंड प्लेयर्स को जो मायूसी होती है वो क्या होती है, ये ट्रू मैं बता रहा हूँ ग्राउंड, उसके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड ही नहीं होता है। आप समझ रहे बात को? सो प्लेयर्स के लाइफ में वैल्यू कब ऐड होगा, आपकी जो मॉडल है, आपकी जो डोमेस्टिक लीग है, जो भी आप सुपर लीग कर रहे हैं, पीएसएल टाइप कर रहे हैं, उसमें जब आप फाइनेंशियली प्लेयर्स को जब वो होगा तो उसकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट हो जाएंगी और उसको वैल्यूज ऐड होगा, वो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनली सोचेगा। और इवन जब उसके लाइफ में वैल्यू ऐड होगा, जो एग्जांपल्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी कहेंगे भाई सद्दाम बन जाओ, देखो उसकी लाइफ स्टाइल देखो, उसका सारा चीज देखो, फुटबॉल से बनाया। सो दिस इज, मैं चाह रहा हूँ कि आप प्लेयर्स की लाइफ में वैल्यूज ऐड करें। प्लेयर्स के लाइफ में वैल्यूज ऐड नहीं होता, एट द एंड वो सारी जिंदगी अपना फुटबॉल को दे देते हैं, एंड में क्या होता है, वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं प्लेयर्स। बिल्कुल हाजिर, इसी पॉइंट को लेते हुए आपकी तरफ आऊंगा। पीएसएल मॉडल की बात सद्दाम ने बहुत अच्छा सजेशन दिया ताकि प्लेयर्स को इन्वॉल्व रखा जाए। आप इस पे, आपका क्या से होगा पीएसएल टाइप मॉडल लाने के लिए फुटबॉल के? मेरा तो ये मतलब मैं अपनी बात इस तरह शुरू करूंगी कि आप हमें 300 रुपये पर डे देते हैं नेशनल कैंप में, और आप फिर पीएसएल लेके आएंगे और आप पैसे डालने होंगे, एंड व्हाट विल यू पे द प्लेयर जब आप नेशनल, आई नो स्पॉन्सर्स आ जाएंगे उस वक्त। हमारा इट्स अ गुड, इट्स पीएसएल टाइप मॉडल इज अ ग्रेट मॉडल,
फॉर एक अगर स्पोर्ट को आपने बढ़ाना है, उसको फेमस करना है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट भी इतनी करनी है। बिल्कुल। And paying the players is an investment itself. सदाम ने बहुत सी बात बोली लाइफस्टाइल बनाना। Thankfully मैं मतलब thankfully I'm from a family के मतलब I can do without earning money from वो from football. मैं अब दूसरी कंसल्टेंसी करती हूँ, मैं फ्रीलांस थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, and that kind of, लेकिन हमारे कैंप में वो लोग भी होते हैं। अब जैसे मैंने अपने पढ़ाई छोड़ी थी 1 साल पूरी नेशनल कैंप के लिए, 5, 6, 7 years ago। हाँ, हमारे नेशनल कैंप में वुमेन्स टीम में हमारे पास लॉयर्स हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास इकोनॉमिस्ट हैं। आप बताएं आपको किस प्रोफेशन का बंदा चाहिए, वी हैव देम। हमारे पाकिस्तान वुमेन्स टीम में बच्चे अपनी कॉलेज के एडमिशन हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एडमिशन हो रहे हैं, डेट्स निकल रही हैं, उन्होंने कैंप अटेंड करना। आप लड़कियों जो who are working as sports directors in schools and everything, जिनको छुट्टियां नहीं मिलती, वो कह रहे हैं ठीक है हम लोग स्कूल छोड़ देते हैं because आप लोग हमें छुट्टी नहीं देते, तो हमें कैंप पे जाना है। अब एक लड़की आई है, this is an example of how the true reality of the team is. She leaves 70,000 rupee job 300 रुपए पर डे कमाने की। देखिए, और फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि एक दिन पहले इंडिया के गेम से एक दिन पहले आप बोलते हो इंडिया को हराओ, हर बंदे को लाख लाख रुपए मिलेगा। आई मीन देखिए, आप एक्सपेक्ट उतना ही करें जितना आपने इन्वेस्ट करना है प्लेयर में। आई मीन आई एम श्योर सदाम विल एग्री विद दिस। अगर आप इफ यू गिव मी 100 रुपीज और आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं नाइकी के जूते जाके खरीदूं, तो कैसे आएंगे? यू नो व्हाट आई मीन? सो आप एनपीएसएल टाइप ऑफ अ मॉडल, शॉर्ट टर्म मॉडल इज आल्सो एन इन्वेस्टमेंट। वही उसी मॉडल को आप डिस्काउंट करेंगे तो हर प्रोविंस में चल रही होगी। इमेजिन अब छोटे लीग्स चल रही हो सारे शहरों में, और फिर इवेंट्सली एक ग्रैंड इवेंट हो वंस इन अ ईयर, जो हो कि भाई चलो सारी छोटी छोटी टीम्स जो चल रही थी इस लीग के लिए क्वालिफाई करी थी, अब उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, नाउ इट्स गोइंग टू बी द ग्रैंड इवेंट। आपने बहुत सारे बाहर से प्लेयर्स आए थे, आपने शो देखा सारा, आए गए, I was associated with the organization and it was a good idea, executed not too well, but आपने उसका रिजल्ट क्या देखा? एक महीने के लिए सब एक्साइटेड थे, बट देन हमारी डेवलपमेंट क्या हुई? जो हमने काम करना था या हमने वो जो एक स्टेप था वो तो नहीं हुआ। हमने इमेजिन किया था कि हम वी विल क्लाइम 3-4 हेड, लेकिन हम उससे क्या हुआ, एक स्टेप नीचे आ गए, बिकॉज एवरीथिंग, ऑल द मनी वाज इंजेक्टेड इनटू समथिंग जिसका कोई नहीं इतना एज सच था। इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। मैंने वो इवेंट कवर किया था, आई गेस वो सिर्फ मनी स्विंगर था, नथिंग मोर देन दैट, क्योंकि उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स को बुलाया तो था, लेकिन उसमें एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि उसमें नेशनल प्लेयर्स को इनवाइट नहीं किया गया था। जो फर्स्ट इवेंट जो हुआ था, जिस इवेंट की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो एक मनी स्विंगर था। उस तरीके की अगर चीजें होने लगी तो फिर तो फुटबॉल और नीचे चला जाएगा। I mean, I mostly like to, it's part of it. I like to stay aside from it. PFF में भी जो भी issues चल रहे थे, I was always focused as a player, as a captain कि भाई मुझे अपनी टीम का ख्याल रखना है. So as an ambassador for that organization, I was, part of it. I was enjoying it. It was a good show. The best part was कि it was the first event after years के international sport पाकिस्तान में वापस आया. And I have to give credit to that. जब international वो वापस आ गया पाकिस्तान में, उसके बाद now you see everybody is coming back, so like it was an icebreaker of an event, but उसने sport के लिए इतना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया, especially talk about that event. लेकिन coming back to हमारा जो the model that you talk about, the short term model, उसमें we need to have a league system. Women's team में तो women's football में तो league ही नहीं है. हमें आप once a year आप championship देते हैं 10 दिन की, and that's over with. तो मतलब why is this? It doesn't make sense. मतलब हम बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी तो यही है ना कि हमें साल में एक टूर्नामेंट मिलता था और 5 तक वो नहीं मिला, फिर हमें अभी पिछले साल मिला एक, एंड देयर इज नो प्रॉमिसेस, नो टॉक्स अबाउट द पाकिस्तान टीम गोइंग एनीवेयर। सो लाइक हमें काफी ज्यादा होमवर्क करना है और फिर वी कांट बी ब्लाइंडेड। अच्छा सद्दाम, क्रिकेट और दूसरे अगर स्पोर्ट्स को कंपेयर किया जाए तो बड़ी डिस्क्रिमिनेशन नजर आती है। क्रिकेट पर ज्यादा फोकस है, हर किसी स्टेक होल्डर्स की बात की जाए, स्पॉन्सर्स की बात की जाए, गवर्नमेंट की बात की जाए, तो इस डिस्क्रिमिनेशन को किस तरीके से खत्म किया जाए ताकि प्लेयर्स को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले?
हाँ, जस्ट एक बात कर रहा हूँ, मैं कोई किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही क्रिकेट स्टार्स के ना, लेकिन मेरी अपनी जो सोच है, नीयत है, वो ये है। देखो, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इतना सब कुछ दिया है ना, सो आई नीड टू सपोर्ट दे अपने जो जैसे नीचे के स्पोर्ट्समैन है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन का दर्द समझ सकता है। अगर हमारे क्रिकेटर इतने बड़े स्टार हैं, इंडियन, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, बट इंडियन प्लेयर्स है, हमारा जब इवेंट होता है, उनसे मुलाकात होता है, डिस्कस होता है, वो कहते हैं हमारे क्रिकेटर हमें सपोर्ट करते हैं काफी चीजें फाइनेंशियली जो है ना। अब हमारे यहाँ क्रिकेटर जो है स्पॉन्सर्स ले रहे हैं, सारे स्पॉन्सर्स को जो है ना वो ले रहे हैं, बजाय वो ये कहें कि यार अल्लाह पाक ने स्पॉन्सर्स को खुद बताएं, क्योंकि जो कुछ हमारे फुटबॉलर्स हैं, बॉक्सर्स हैं, साइकिलिस्ट हैं और एथलीट हैं, वो तो उन स्पॉन्सर्स तो उनको पूछते ही नहीं है। तो जो क्रिकेटरों को अगर स्पॉन्सर्स दे रहा है, वो कहें यार हमें अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया है, यू नीड टू हेल्प द बॉक्सर्स, उनको दे, उनके लाइफ में जो है ये स्पॉन्सर उनको दो, ताकि हमारे उनको जो है फाइनेंशियली भी सपोर्ट हो और अपने डाइट भी अच्छा करे उन पैसों से और अपना केयर भी कर सके। तो हमें अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया है, सो उनको दो, एथलीट को दो। अरे स्पॉन्सर्स हमें ही आप दे रहे हो, उनको कौन देगा, उनको सपोर्ट कौन करेगा? सो इस चीज को जो है ना अगर करें तो इट्स वेरी गुड साइन। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरी अपनी सोच है, मैं किसी से वो नहीं कर रहा हूँ। बाकी जिसकी मर्जी है, अगर अल्लाह पाक मुझे भी जो है ना कोई क्रिकेटर की तरह इतने स्पॉन्सर्स मिले, तो मैं खुद कहूंगा यार ये यूथ प्लेयर को तो बेचारे के पास अभी घर भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, या इसके पास फाइनेंशियली इश्यूज हैं, या बॉक्सर्स को दो यार, मेरे पास तो बहुत है स्पॉन्सर अल्लाह का दिया। इस तरह मैं कहता अगर मेरी ये पोजीशन होती एज ए क्रिकेटर। सही सही, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया सद्दाम आपने। ये मेरी राय मुजम्मिल भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह हो, ये मेरी अपनी ओपिनियन वो है। प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया आपने। हाजिर, लास्ट में आप अपना किसी पर्टिकुलर प्लेयर को एडवाइस करती हूँ? आई थिंक मेरा आइडल जो मैं खुद 5 साल के बाद जो मैं होंगी वो मैं अपना आइडल हूँ बेसिकली। दिस इज हाउ आई हैव बीन प्लेइंग। व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग आई न्यू के जो मेरा रोल मॉडल है वो मैं हूँ, जो मैं 10 साल बाद हूँ बेसिकली। सो दिस इज समथिंग दैट ड्राइव्स मी टू बी द बेस्ट आई कैन बी। बट अगर प्लेयर्स में देखा जाए तो आई फॉलो ब्राजीलियन फीमेल प्लेयर मार्टा, number 10. I have also been called the Pakistani Marta because I look like her and I play like her and and things like that. But yeah, basically. ठीक है। अच्छा, लास्ट में आप दोनों इमर्जिंग फुटबॉलर्स फैंस के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए हमारे कोई मैसेज देना चाहे हाजरा? सबसे पहले मेरा मैसेज होगा वालिदैन के लिए, जो कि होगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जो है टैलेंटेड है या बच्ची टैलेंटेड है, and if they can if they are showing interest towards the sport, please उनको जाने दें, उनको खेलने दें, because अगर आप नहीं अलाउ करेंगे तो अभी मतलब आप उनके पॉसिबल ओलंपिक करियर को खराब कर रहे हैं बेसिकली। तो ये मेरा पेरेंट्स का था। बट बच्चों को, बच्चियों को या लड़कियों को, लड़कों को, इफ यू गाइस लाइक, इफ यू वांट टू प्ले द स्पोर्ट, प्लीज गेट इनटू इट, लेकिन इसमें सही तरह घुस के और मेहनत करके निकलें, बिकॉज मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होगा। एग्जाम्पल्स आपके आगे पीछे हैं। वी हैव टू फाइट अ वेरी डिफिकल्ट फाइट, स्पेशली इन पाकिस्तान, अगर आपको स्पोर्ट्स करियर बनाना है एक। तो टेक द बाय द हॉर्न्स, अपने दिल से खेलें, पूरी जान लगा दें उस पे, एंड इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। सही। सद्दाम, लास्ट में छोटा सा मैसेज दीजिएगा, हमारे पास टाइम कम है। हाँ, बस मेरा यही मैसेज है, बिकॉज अभी डिफिकल्ट टाइम है, बच्चों से और फुटबॉलर से, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, वालिदैन हैं, अपने बच्चों का जो है टेक केयर ऑफ करें, और बच्चों को भी चाहिए एहतियात करें, बिकॉज ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है। और मैं बस यही कहूंगा, जो अपकमिंग यूथ है, अगर आप फुटबॉलर बनना चाहते हैं सक्सेसफुल प्रोफेशनली, तो आपको डिसिप्लिन लाना होगा अपने लाइफ के अंदर, आपको हार्डवर्क करना होगा, अपने आप को मेंटेन करना होगा, और बी इन पॉजिटिव सर्कल, अच्छे पॉजिटिव सर्कल में रहो, अच्छी चीजें सीखो, एग्जाम्पल्स जो एग्जाम्पल है, जो पॉजिटिव लोग हैं, सही जो ट्रू एग्जाम्पल्स हैं, आप समझते हैं, उनको फॉलो करें, उनको जो सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं या सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास बैठे, उनसे सीखें, लर्न करें, और बस हार्डवर्क करें, अपना एहतियात करें, और अपने एक गोल्स बनाएं और चलते जाएं, बढ़ते जाएं आगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करेगा आपको। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप दोनों के वक्त का। इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, और हम दुआ करते हैं कि फुटबॉल फ्लोरिश करे और आप लोग पाकिस्तान को इसी तरह मजीद रिप्रेजेंट करते रहें। एक दफा फिर आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।